सो वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक आपके साथ बहुत ही ज़रूरी बात यहाँ पे करना चाहता हूँ। बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर क्या मीडियम कोई रोल प्ले करता है हमारे सिलेक्शन में, या मीडियम बाधक बनता है हमारे सिलेक्शन में? क्या ज़रूरी है कि हम इंग्लिश मीडियम में ही पेपर दें? अगर हम हिंदी मीडियम के हैं तो क्या हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता? एक स्टूडेंट ने मैसेज किया है और मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे इस पर ज़रूर एक फोकस डालना चाहिए कि क्या मीडियम ही सब कुछ है? ना हमारी तैयारी, ना हमारी नॉलेज, ये सब कोई रोल प्ले नहीं करता हमारे सिलेक्शन प्रोसीजर में। तो उसी पर आज ये वीडियो है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि इसमें कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है कि 90% 70 to 90% लोग इंग्लिश मीडियम ऑप्ट करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्जामिनेशन, और जिनका मीडियम इंग्लिश होता है वो अपने आप को बहुत एडवांटेज में लेके चलते हैं, एडवांटेज मानते हैं कि हमारा मीडियम इंग्लिश है। और इसी के विपरीत जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको इतना डराया और ऐसा वातावरण क्रिएट किया जाता है कि उन्हें ये लगता है कि हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, तो जहाँ तक मैं आपको बताऊं कि मेरे सीनियर जो फॉर्मर सिविल जज रह चुके हैं वो प्योरली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे, और उन्होंने हिंदी में ही पेपर दिया, और उन्होंने एक सरकारी नौकरी नहीं, उन्होंने CDS पेंशन, उन्होंने उत्तराखंड APO, उन्होंने यूपी सिविल जज सब क्रैक किया, और वो केवल और केवल हिंदी मीडियम के थे। उनसे भी मैंने एक बार इस बात पर चर्चा करी थी कि जो आपका सिलेक्शन हुआ था, क्या उसमें आपको कहीं भी ऐसा महसूस हुआ था कि क्या हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन नहीं होता या आपका सिलेक्शन नहीं होगा? तो उनका ये कहना था कि देखो, इंग्लिश मीडियम की जो लॉ की लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, लॉ की लैंग्वेज हिंदी नहीं है। पहली चीज, हिंदी तो हमने ट्रांसलेशन किया है, इंग्लिश का ट्रांसलेशन हमने हिंदी में किया है। जो मुख्य भाषा है कानून की वो अंग्रेजी है, ये इस बात में कोई भी दोहराए नहीं है। लेकिन उनका ये कहना था कि अगर आपका जो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर आप लेके चल रहे हो, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी A1 है, आप एक्सप्रेशन अच्छा दे पा रहे हो, आपकी लिखावट में दम है, मतलब आपकी लिखावट जो आप एग्जाम में लिख रहे हो मेंस में, उसमें आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए और कंटेंट क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, राइटिंग स्पीड तो मैंडेटरी है, जिसकी स्पीड में ही राइटिंग नहीं है, जिसकी राइटिंग स्पीड नहीं है वो पेपर ही नहीं कर पाएगा कंप्लीट। तो उनके ग्रुप में भी मैक्सिमम, मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये 2012 बैच के लोगों की बात कर रहा हूँ, जिसमें से कि मेरे सीनियर भी सिलेक्ट हुए थे। ठीक है, और विश्वास मानिए कि उनकी नॉलेज की कोई था नहीं है, बहुत ही नॉलेजफुल बंदे हैं, और हर क्षेत्र में उनका एक अलग ही स्थान रहता है। ठीक है, तो मैं आपको इस बात पर आज विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मीडियम का फर्क कुछ भी नहीं है जुडिशरी में। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है वो लोग दूसरे को जरूर भ्रमित करते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन भी नहीं होगा क्योंकि तुम हिंदी मीडियम के हो। ठीक है, अब आप ये बता दो, इंग्लिश मीडियम के कितने सारे स्टूडेंट तैयारी करते हैं? मैं हिंदी की तो बात ही नहीं करता यहाँ पे। इंग्लिश मीडियम के कितने सारे स्टूडेंट तैयारी करते हैं? क्या सब सिलेक्ट हो जाते हैं? भाई अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो सबको सिलेक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? भाई ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि आपकी तैयारी में कहीं कमी है। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, आपकी तैयारी में कमी जरूर है। इसी वजह से आपका सिलेक्शन प्री में नहीं हो पा रहा है। अगर प्री में हो गया तो मेंस में नहीं हो पा रहा है, मेंस में हो गया तो इंटरव्यू में आप रह जा रहे हो। ठीक है, तो देखिए, मेरा कहने का ये तात्पर्य निकल रहा है कि आपका मीडियम चाहे कुछ भी हो, अगर आपकी तैयारी में दम है, आपने सबको एवरेज लेके चला है, आपने बैलेंस स्टडी करी है, आपने करंट अफेयर, GS और लॉ को बराबर टाइम दिया है, मेंस के लिए आपने लैंग्वेज को टाइम दिया है, तो आपका सिलेक्शन निश्चित होना है, आपका चाहे मीडियम कुछ भी हो। ठीक है, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भ्रम निकाल दें हिंदी मीडियम वाले कि अगर हम हिंदी में हैं तो 90% तो पहले ही हमारी आशा खत्म हो गई, होप खत्म हो गई कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले भी कुछ ऐसे हैं जो कि फील्ड छोड़ के भाग गए, मतलब जो तैयारी छोड़ के भाग गए। भाई उनको ऐसा क्यों करना पड़ा? अगर इंग्लिश मीडियम की तैयारी, अगर इंग्लिश मीडियम का टैग ही सिलेक्शन दिलाता था तो फिर उनको तो भागना नहीं चाहिए था, उनका तो सिलेक्शन हो ही जाता। ठीक है, मुझे भी अपने टाइम में लगता था कि हिंदी इजी है। जब मैं क्लास 10th में था तो मुझे हिस्ट्री सब्जेक्ट बड़ा बोरिंग और टफ लगता था।
मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, तो मैंने क्या किया कि हिंदी वर्जन की किताब ले ली। मतलब जो हिस्ट्री की इंग्लिश मीडियम की थी, मैंने उसी की हिंदी मीडियम की ले ली। लेकिन जब मैं उसको पढ़ने लगा तो मुझे ये महसूस हुआ कि इंग्लिश मीडियम ज़्यादा ईजी है हिंदी से। और वास्तविकता ये मानिए, आप विश्वास मानिए कि इंग्लिश ज़्यादा ईजी है, हिंदी टफ है। मेरे हिसाब से मुझे हिंदी टफ लगती है, ठीक है। हिंदी वालों को लगता है कि इंग्लिश में ज़्यादा नंबर मिलता है, इंग्लिश वालों को लगता है कि हिंदी में ज़्यादा नंबर मिलता है। तो ये एक, जिसे कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन है जिसमें सब घिरे हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग इन चीज़ों को बिल्कुल दरकिनार कर दीजिए कि आपकी मीडियम क्या है। अब आप मुझे एक चीज़ और बताइए, आपका मीडियम है हिंदी, आप हिंदी मीडियम के हैं, अब इंग्लिश में आप आ सकते हैं। जो व्यक्ति बचपन से हिंदी या जो व्यक्ति बचपन से इंग्लिश पढ़ रहा है, क्या एक समय के बाद वो अपना मीडियम चेंज कर सकता है? क्या इतना फ्लेक्सिबल है वो? क्या उसको इतना कम टाइम लगता है किसी नई चीज़ को किसी नई चीज़ को एक्सेप्ट करने में? और विशेषता अगर बात की जाए लैंग्वेज की, तो मुझे तो नहीं लगता कि इतना ईजी होता है। तो आप अपना बेस मत छोड़िए। अगर आपने हिंदी में पढ़ाई करी है, आपका कॉन्फिडेंस हिंदी में है, तो उसी को अपना हथियार बनाइए, उसी को आगे लेकर चलिए। अगर आप अपने बेस को ही छोड़ देंगे, आप इंग्लिश में आ जाएंगे, तो आप फिर ना इधर के रहेंगे ना उधर की, जिसे कहते हैं अधकचरा। आप अधकचरे हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन तो फिर बिल्कुल नहीं होना। मैं बिल्कुल गारंटी दे दूं कि जो व्यक्ति अपना मीडियम, अपना बेस मीडियम छोड़ के, देखी देखा में, सुनी सुनी बातों पे अपना मीडियम छोड़ के दूसरे मीडियम में जाएगा, वो कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता, और ना ही उसका इतिहास है सिलेक्शन का। आप देख लीजिए, ऐसा कौन सा बंदा है जिसने मीडियम एक्सचेंज करके सिलेक्शन ले लिया हो? ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसने सिलेक्शन मीडियम चेंज करके सिलेक्शन लिया हो। अगर सिलेक्शन हुआ है तो अपने बेस मीडियम में ही सिलेक्शन हुआ है। आप इन बातों को ध्यान रखिए कि आपका सिलेक्शन जो भी होगा वो आपके बेस मीडियम से ही होगा। उसके सिवा अगर आप भटकोगे तो आप फ्री हो। हर व्यक्ति फ्री है अपना डिसीजन मेकिंग में। आप चाहो तो हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी चले जाओ, उसका कोई भी किसी के ऊपर फर्क नहीं पड़ना। फर्क पड़ना है केवल आपकी लाइफ पे, आपकी एजुकेशन पे, आपकी सर्विस पे, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, अगर मेरे भाई लोग अगर कोर्ट भी जाते होंगे, बहुत से लोग कोर्ट भी जाते होंगे, बहुत से लोग केवल अपने घर में बैठ के स्टडी कर रहे हैं पीसीएसजे और एपीओ की, जिसकी भी। मैं कोर्ट भी जाता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे, जिला कचहरी लेवल पे, ठीक है, जनपद न्यायालय लेवल पे कौन सी इंग्लिश की बातें होती हैं? जस्ट सॉरी, कौन सा वहां पे इंग्लिश का भाषण होता है? कौन सा आर्ग्यूमेंट इंग्लिश में होता है? कौन सा एडमिशन इंग्लिश में होता है? क्या इंग्लिश में होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स में किस बात की इंग्लिश यूज होती है? 1% भी इंग्लिश यूज नहीं होती सिविल जजेस की कोर्ट में। इंग्लिश का पूरा काम होता है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में भी अब बाध्यता खत्म हो गई है। आप अपनी भाषा में बात कर सकते हैं, आप हिंदी में बात कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए हिंदी मीडियम वाले अपनी एडवांटेज भी तो देख के चले। हिंदी मीडियम वालों को इतनी एडवांटेज मिलनी है नौकरी आने के बाद जितना इंग्लिश वालों को नहीं मिलनी। हर एक ऑर्डर, हर एक जजमेंट, हर एक आर्ग्यूमेंट, हर एक इशू, हर एक फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जजमेंट्स जितनी भी हैं, जितनी भी पिटीशन एप्लीकेशन जितनी भी मूव होती हैं जिला कचहरी जनपद न्यायालय में, सब प्योर हिंदी में यूज होती हैं। और फारसी शब्द आज तक इस्तेमाल होता है, मुसम्मान, ठीक है, और एक से एक वर्ड आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे तलवी आदेश, तलवी क्या है? ये सब फारसी उर्दू शब्द हैं, आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इंग्लिश वालों के तो तोते उड़ जाते हैं इन सब शब्दों को सुनते ही, ठीक है। एक जजमेंट नहीं पढ़ सकते इंग्लिश वाले जिला कचहरी अधीनस्थ न्यायालय का। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि इंग्लिश इतनी, हिंदी, जो लोग हिंदी लैंग्वेज वाले अपने आप को इतना कमजोर समझ रहे हैं, तो इतना कमजोर मत समझिए। आप एक समय के बाद इतने बेनिफिट में आएंगे कि इंग्लिश वालों को वहां मेहनत करनी पड़ेगी। मैं खुद इंग्लिश मीडियम से हूं, लेकिन मैं ऐसी बात नहीं करता कि मैं इंग्लिश मीडियम का तो मैं सुपरस्टार हूं, ऐसा कुछ नहीं। जो मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूं वो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। इंग्लिश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जब हमारा सिलेक्शन होकर हम सिविल जज बनेंगे या हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनेंगे, तो वहां पे पूरा का पूरा काम हिंदी का है, ठीक है। तब हमें थोड़ी सी परेशानी आएगी इंग्लिश मीडियम वालों को, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम वाले ना तो हिंदी लिखते हैं ना हिंदी पढ़ते हैं, तो प्रॉब्लम क्यों नहीं आएगी। और हिंदी मीडियम वाले प्रिपरेशन के दौर में पूरा हिंदी में ही काम कर रहे हैं, उनकी तो वहाँ पेन खटाखट चल रही है, ठीक है। तो
इस बात को ध्यान में रखिए, परेशान मत होइए, विचलित मत होइए। जिस मीडियम के आप हैं बहुत अच्छा मीडियम है, हिंदी मीडियम में सिलेक्शन होते हैं, इंग्लिश मीडियम में सिलेक्शन होते हैं, कोई ऐसा भेदभाव नहीं होता है, ठीक है। जो चीज़ें सामने निकल कर आई हैं, आयोग की गलतियां हैं, आयोग ने एक्सेप्ट किया है, गलती सुधारी जाएगी और पनिशमेंट भी मिलेगी। वो सारा काम देखना है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का, ठीक है, वो देख रही है। आप इन चीज़ों में ना पड़ें, अपनी तैयारी पर जोर दें। बाकी जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं व्हाट्सअप में आपको पूरा टाइम देता हूँ। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं कह सकता कि मैं केवल वीडियो पे बोल के मुकर जाता हूँ। मैं व्हाट्सएप पे एक एक शब्द का जवाब देता हूँ, जितना मुझसे हो सकता है, जितना समय मुझे मिलता है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो बिल्कुल भी मत घबराइए, एकदम मोटिवेटेड रहिए। सिलेक्शन सबका होगा, जो अच्छे से मेहनत करेगा वो सबका सिलेक्शन होगा, चाहे वो मीडियम कुछ भी हो, ठीक है। तो बहुत जल्दी फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग।